सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली इसमें हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का सामान्य हिंदी। ठीक है, सब्जेक्ट पे आप नोट करना सामान्य हिंदी। ठीक है, मैं सामान्य हिंदी की सिलेबस इसमें बताने वाला हूँ, हिंदी की नहीं। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूँ बोर्ड परीक्षा की तरफ सॉरी यूपी बोर्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया ऑफिशियली 2023-24 बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो आप सभी का गद्य है, मीन जिनको हम बोलते हैं आपका गद्य का सेक्शन, उसमें हमको टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं और वो चैप्टर्स के यहाँ पे नेम दिए गए हैं और उनके सामने उनके जो लेखक हैं उनके यहाँ पे जो है नेम दिए गए हैं। लेखक का नाम यहाँ पे दिया गया है और चैप्टर्स का नाम दिया गया है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमको पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, जिनको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। सेकंड चैप्टर इज अशोक के फूल। तीसरा नंबर जो चैप्टर हमको गद्य में पढ़ना है वो है हमारा भाषा एवं आधुनिकता। फोर्थ नंबर चैप्टर है वो है तेजस्वी मन के संपादित अंश। फोर्थ नंबर चैप्टर जो आपका था वो है तेजस्वी मन के संपादित अंश। फिफ्थ नंबर जो हमारा चैप्टर्स रहेगा गद्य सेक्शन में वो रहेगा रॉबर्ट रॉबर्ट नर्सिंग होम में। उसके बाद जो हमारा 6 नंबर चैप्टर है वो है निंदा रस। ठीक है, ये हमारा गद्य का जो सेक्शन है उसमें हमको 6 चैप्टर्स पढ़नी है। ठीक है, इनके राइटर के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पे ये चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं 6। ठीक है, और जो हमारा जो काव्य है जिसको हम लोग पद्य बोलते हैं, ठीक है, उसमें हमको टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। वो 7 चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 7 चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनके नाम जो है ये यहाँ पे दिए गए हैं। पहला जो चैप्टर हमको पढ़ना रहेगा पद्य में वो है हमारा पवन दूतिका। सेकेंड वन इज कैकेयी का अनुताप गीत। थर्ड चैप्टर है श्रद्धा मनु गीत। फोर्थ नंबर चैप्टर है नौका विहार बापू के प्रति। उसके बाद परिवर्तन। फिफ्थ नंबर जो चैप्टर है वो है हमारा गीत। 6 नंबर चैप्टर है अभिनव मनुष्य पूर्वा उर्वशी। उसके बाद आगे का जो लास्ट चैप्टर है काव्य में वो है मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा। ठीक है, ये सेक्शन में बटे हुए हैं। जो भी यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है मतलब इसमें आपको 2 पार्ट है। ठीक है, 2 सेक्शन में है ये चैप्टर। ठीक है, अलग अलग है। तो ये थे उनके राइटर के नाम, कवि का नाम यहाँ पे दिया गया है उनके सामने। अब बात करते हैं हमारा जो भी यहाँ पे काव्य कथा साहित्य वाले चैप्टर्स होते हैं, कथा साहित्य वाले पोर्शन है, उनमें हमको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। वो 4 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? ध्रुव यात्रा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पंचलाइट, तीसरा चैप्टर लाठी, चौथा चैप्टर है हमारा बहादुर। ठीक है, और इसी में आगे आपको दिया गया है जैसे कि हम लोग को आता है आप सभी के लिए खंडकाव्य। खंडकाव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आपको दिया गया है कितने खंडकाव्य हैं। टोटल 6 खंडकाव्य हैं, लेकिन हमको पढ़ना 6 नहीं होता है। कितने पढ़ने होते हैं? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का है वो हमको पढ़ना होता है। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है? आप अपने स्कूल कॉलेज का इसके लिए सहारा ले सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, जैसे मुक्ति यज्ञ जो है आपका खंडकाव्य, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के छात्र पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैज़ाबाद, एटा, ललितपुर। इसी प्रकार सेकेंड वन दिया गया है, जैसे रश्मि रथी की बात की जाए वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। ठीक है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप सर्च भी करोगे कि किस ज़िले का कौन सा खंडकाव्य है तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ बताया कि किस ज़िले में कौन सा खंडकाव्य है। उसके बाद अगर बात की जाए हमारा अनिवार्य संस्कृत जो पोर्शन है उसमें हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो टोटल हमको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं संस्कृत वाले पोर्शन में। पहला है भोजस्योदार्यम, सेकेंड वन इज आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, थर्ड वन इज संस्कृत भाषा महत्वम जातक कथा, फोर्थ नंबर चैप्टर है। फिफ्थ नंबर है सुभाषी रत्नानी, और उसके बाद हमारा 6 नंबर चैप्टर है महामना मालवीय, सेवन्थ नंबर इज पंचशील सिद्धांत। ठीक है, ये था हमारा पूरा सिलेबस। उसके अलावा आपको व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, ये थोड़ा बहुत आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस है जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में मैंने आ गया होगा। बेसिकली मैंने शॉर्ट में सभी चीज़ें आपको डिस्कस करने की कोशिश की है। संस्कृत का जो पोर्शन है उसमें हमको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर नेम के साथ मैंने बताया है। खंडकाव्य का जो सेक्शन है उसमें मैंने आपको चैप्टर नेम के साथ बता दिया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। उसके बाद आपका जो कथा साहित्य होता है हमारा, उसमें भी जो चैप्टर्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। टोटल 4 चैप्टर्स हैं, और हमारा जो काव्य का सेक्शन है उसमें 7 चैप्टर्स हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी यहाँ पे। और हमारा गद्य का सेक्शन रहने वाला है जो आपका सामान्य हिंदी में, उसको मैंने 6 चैप्टर्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो टोटल ये था पूरा आप सभी का सिलेबस, और ग्रामर के अलग पोर्शन रहेंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, हर एक डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, और कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और सभी चीज़ों के लाइव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए।
धन्यवाद।